स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, तिमिर मिट्या साई रट्या, जाण्या एक समान, राम चरण दीरग मता, जा गवाई जज्ञान। कह रहे महाराज, तिमिर मिट्या साई रट्या। साईं को, सतराम जी को, सत स्वरूप को याद कर लो। सुमिरन हो जाए, उसका याद आ जाए उसकी, तो आपका अंधकार मिट जाए, अज्ञान मिट जाएगा। फिर जाने एक समान, फिर आप में और राम जी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक हो जाओ आप, अपनी एकता राम जी से बना लो। आप अपना संबंध, आप अपना नाता राम जी से जोड़ लो। अभी हमने हमारा संबंध, हमारा नाता संसार से जोड़ा हुआ है, असत से जोड़ा हुआ है, नाशी से जोड़ा हुआ है। नाशी के प्राप्त होने पर हमें खुशी होती है, नाशी के चले जाने पर हमें, ये हमारा नाता जुड़ा हुआ है इसीलिए खुशी होती है। किसी से हमारा नाता नहीं हो और वो चला जाए तो हमको क्या दुख होगा? रोज ही जा रहे, कतरे ही जा रहे, हमें कोई दुख होवे? जिससे हमारा नाता है वो चला जाए, नातेदार रिश्तेदार, तो दुख होता है, क्योंकि हमारा नाता उसके साथ जुड़ा है। तो आपको नाता आप किससे जोड़ना है? जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में, सतगुरु शरण पीछे। सत से नाता जोड़ोगे तो आपको हमेशा सुख रहेगा, असत से नाता जोड़ोगे तो हमेशा दुख रहेगा। तो नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। जय विधि रखे राम, जय विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 करे। तो तिमिर मटिया साई रटिया, ऐसे साईं की याद से, राम जी की याद से, परमात्मा की याद से हमारा माया मोह के भ्रम का तिमिर अंधियारा अज्ञान मिट जाता है। फिर जाण्या एक समान, सर्वत्र आप अपने आप को पाते हो, समान रूप से आप सर्वत्र हो जाते हो। साईं सब जगह है कि नहीं? तो अब आप उनसे जुड़ गए तो आप भी सब जगह हो गए कि नहीं हो गए? या एक जगह रहोगे? राम चरण दीरग मता, आपकी छोटी बुद्धि को, आपकी संकीर्ण बुद्धि को हटाना है। हम हमारे शरीर तक ही सीमित है, या शरीर से संबद्ध संसार तक ही सीमित है, असीम नहीं होते। ऐसे आप सर्वत्र राम जी को पाकर और राम में अपना स्वरूप देखकर आप असीम हो जाओ। ये दीरग मत है। जहां गरवाई ज्ञान, कह रहे महाराज, ज्ञान की गरवाई है, ये ज्ञान का गुण है, ये ज्ञान से आएगा, समझ सदगुरु के ज्ञान से। आपके स्वभाव से नहीं आएगा। आपके स्वभाव से तो आप अपने आप को मनुष्य ही मानते हो, आप अपने स्वभाव से तो आप अपने को स्त्री मानते हो, पुरुष ही मानते हो, पढ़ा लिखा ही मानते हो, बिना पढ़ा लिखा ही मानते हो, छोटा ही मानते हो, बालक मानते हो, वृद्ध मानते हो, जवान मानते हो। अपनी बुद्धि तो यही थे। लेकिन सदगुरु के ज्ञान से आप विशाल हो जाओ, राम रूप हो जाओ।
जहाँ गरवाई ज्ञान की कोई आन मान की नाय, जे न्यारा जगत व्यवहार से समझ लिया मन माय। समझ लिया मन माय उपाध्या निकट न जावे, जे जावे तो सुख नाय विषमता बाद लगावे। राम भजन लाग्या रहे नहीं जोड़ दिशा चली जाए, जहाँ गरवाई ज्ञान की कोई आन मान की नाय। कह रहे महाराज जिसके ज्ञान की गरवाई आ गई, यानी जो ज्ञान में गहरा उतर गया, जो ज्ञान की गहराई तक गया, जिसके ऊपर ज्ञान का पूरा असर हो गया, उसका क्या प्रमाण, क्या कसौटी, क्या परीक्षा? कोई आन मान की नाय। उसके लिए अन्य कोई रहता ही, उसकी मान्यता में, उसकी समझ में अन्य का महत्व समाप्त, मिट जाता है। सर्वत्र वो राम जी की सत्ता को पाता है। राम जी के सिवाय दूसरा और कुछ होता ही। जे न्यारा जगत व्यवहार से समझ लिया मन माई, तो वो संसार के व्यवहारों से भी ऊपर उठ जाता, संसार के व्यवहारों से भी सुखी या दुखी नहीं होता। सब तरह के व्यवहार उसे मिलते हैं संसार में, लेकिन वो किसी से प्रभावित होता ही नहीं, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर, क्योंकि उसकी बुद्धि में संसार है ही नहीं। उसकी बुद्धि में संसार झूठा है, उसकी बुद्धि में संसार स्वप्नवत है, माया मात्र है। जब तक हम संसार को सच्चा मानते तब तक हम दुखी होते, सुखी होते। उसके लिए तो सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। ये चहन दर्शा बिना, कह रहे महाराज ऐसी स्थिति जब तक आपकी नहीं हो जाए, मत कोई छोड़ो ध्यान। स्वरूप की तरफ अपनी दृष्टि को मत छोड़ना, लगाते रहना सत की तरफ। लगाते लगाते एक न दिन आपके बुद्धि में से संसार छूट जाए। ये सारा संसार आपकी बुद्धि में ही बसा है, आपके मन में ही बसा है, बाहर कहीं नहीं है। आपके भीतर ही सब संसार बसा हुआ है। आपके बुद्धि के, मन के संसार को मिटाना है। आप अपने ध्यान को, आप अपनी सुरता को, आप अपनी निरता को स्वरूप में लगाएंगे तो संसार मिट जाएगा, मन मिट जाएगा, बुद्धि मिट जाएगी, रहेगी नहीं, क्योंकि इनका अस्तित्व है ही नहीं। ये तो केवल थोड़ी देर के लिए हमें भासते हैं, प्रतीत होते, दिखाई देते, क्योंकि हमारी दृष्टि स्वरूप में नहीं है। इसीलिए ये सब भासने लगते हैं और हम इनके साथ लगकर सुखी दुखी होने लगते हैं। तो हमको क्या होना है इनसे? हाँ, इनके अस्तित्व को मानना ही नहीं कि ये होते ही नहीं, और वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व होता तो रहते हमेशा, क्यों चले जाते? तो जे न्यारा जगत व्यवहार से समझ लिया मन माए, इस प्रकार से उन्होंने अपनी बुद्धि में, अपने मन में इस बात को, सदगुरु के ज्ञान को पक्का समझ लिया
समझ लिया मन माय उपाधियां निकट न जावे। अभी हम लोग सब उपाधि में रहते हैं। ये देह भी आपकी एक उपाधि है। मनुष्य होना भी उपाधि है, स्त्री होना भी उपाधि है, पुरुष होना भी उपाधि है, पढ़ा लिखा होना भी उपाधि है, धनवान होना भी उपाधि है, दानवान होना भी उपाधि है, पुण्यात्मा होना भी, ये सब उपाधियां है। और ये उपाधियां सारी माया की है। स्वरूप में कोई उपाधि नहीं। स्वरूप आपका उपाधि से रहित है। इन सब उपाधियों को छोड़ना है। जब तक उपाधि कोई रहेगी तो उपाधि का अहंकार कोई भी उपाधि है तो उपाधि का अहंकार तो मैं सांस हूँ, अहंकार तो रहता है। मैं बन कुछ भी बनोगे, कुछ भी उपाधि धारण करोगे तो उस उपाधि का अहंकार तो, और उस अहंकार के लेकर, उपाधि को लेकर, पद को लेकर राग द्वेष भी रहेगा, काम क्रोध भी रहेगा। काम क्रोध राग द्वेष ये सब उपाधि से होते हैं। तेरी मेरी भी उपाधि से होते हैं। तू ऊंचा मैं नीचा, मैं ऊंचा तू नीचा, ये सब उपाधियां। ऊंचे की भी उपाधि, नीचे की भी उपाधि। तो जब आप उपाधि रही तो जब तक नहीं होगे तब तक आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिटने वाला। इस बात को महाराज समझा रहे और अपने को समझना है कि हमारा मन उपाधियां निकट न जावे। हमारा मन किसी उपाधि में नहीं जाना चाहिए। मन हमारा किसी भी उपाधि में जाएगा तो राग द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे, काम क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, तेरी मेरी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो उपाधि सीमित है, असीम नहीं है। उसके लिए कंपटीशन हो जाएगा, उसकी दौड़ होगी। दौड़ में कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा। आपको तो विश्राम में जाना है, परम या दौड़ में रहना है, यात्रा में रहना या निज घर में जाना है। तो महाराज कह रहे उपाधि रहित हो जाओ तो आपको उपाधि रहित परमात्मा मिल जाएंगे। अगर जो ये हो गया उपाधि रही तो पा लिया। यही तो है। जे जावे तो सुख नहीं, ना ही विषमता बाद बतावे। महाराज कह रहे हैं कि ये सब उपाधियां चली जाए आपकी, जो उपाधि आपने अपने ऊपर थोपी हुई, आरोपित है, जो आप बने हुए हो, ये सब चली जावे तो महाराज कह रहे कि आपको हमेश का सुख, सदैव का सुख, सद्य सुख, लील विलास आनंद हो जाएगा। और नहीं जावे तो विषमता बात बतावे। उपाधि के कारण ही आप विषम होते हो, नहीं तो आप स्वरूप से सम हो। उपाधि के कारण ही आप कुपित होते हो, उपाधि के कारण ही आपको क्रोध आता है, उपाधि के कारण ही अहंकार होता है, और अहंकार के ऊपर चोट होती है, क्रोध आ जाता है। ये सब चीजें विषमताएं सारी उपाधि में, उपाधि रहित हो जाओ, समता आ जाएगी, विषमता सारी समाप्त हो जाएगी। फिर क्या करना महाराज करे उपाधि रहित होकर? राम भजन लाग्या रहे, स्वरूप दर्शन करते रहो, ऐसो समियो सदाई हमारे। 8 और क्या
सांस राम भजन लाग्या रहो। 8-4 यही काम। नहीं जोड़ दिशा चली जाए। स्वरूप के अलावा और दूसरी कोई बात, दूसरी कोई जोड़, भटकाव समाप्त। दूसरा कोई भटकाव रहे नहीं। उस तरफ किधर ही जाना ही कुछ जोड़ने में कि इससे मैं मोटा हो जाऊंगा। मोटा होगे तो किससे होगे? उपाधि से होगे ना, माया से होगे ना। फिर वो उपाधि वाली बात आ गई। धनवान होगे तो किससे होगे? माया से। उपाधि होगी ना। उपाधि रहित तो नहीं हुए। और जब तक आप उपाधि रहित नहीं होगे तब तक आपको सुख आनंद नहीं मिले। मिलने वाला। तो ये आएगी कैसे उपाधि रहित होना? जहाँ गर्वाई ज्ञान की कोई आन मान की ना आए। आपके अंदर महत्व आपके स्वरूप का हो जाए। सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से आप ज्ञान में इतने गहरे उतर जाओ कि अन्य सब चीज़ों का महत्व, अन्य सब चीज़ों का मान, अन्य सब चीज़ों का सम्मान आपके भीतर से मिट जाए, रह नहीं जाए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सत्य समुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। जी राम राम। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते।